नमस्कार, वैदिक टीवी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ मेघा। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। माँ का ये रूप भक्तों को मन चाहा वरदान और आशीर्वाद देता है। माँ के नाम का पहला अक्षर ब्रह्म होता है, जिसका अर्थ है तपस्या, और चारिणी का अर्थ है आचरण। मान्यता है इनकी पूजा से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा विधि, व्रत कथा, आरती क्या है। पूजा विधि: सबसे पहले सुबह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन ले। अब ब्रह्मचारिणी माता की पूजा के लिए उनका चित्र या मूर्ति पूजा के स्थान पर स्थापित करें। हाथ में फूल लेकर ब्रह्मचारिणी देवी का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र के बाद माता के चित्र या मूर्ति पर आप फूल चढ़ाएं और नैवेद्य अर्पण करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी और मिश्री पसंद है, इसलिए उन्हें चीनी और मिश्री पंचामृत का भोग चढ़ाएं। माता को दूध से बने व्यंजन भी अति प्रिय हैं, तो आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग भी लगा सकते हैं। अब जानते हैं माता का स्तोत्र पाठ क्या है। तपश्चारिणी त्वहीं तापत्रय निवारणी ब्रह्म रूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। शंकर प्रिया त्वमहि भुक्ति मुक्ति दायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहम्। माता के स्तोत्र के बाद आपको माता का कवच भी पढ़ना है। कवच है: त्रिपुरा में हृदयम पातु ललाटे पातु शंकर भामिनी अर्पण सदा पातु नेत्रो अर्धरी च कपोलो पंचदशी कंठे पातुम मध्य देशे पातुम महेश्वरी षोडशी सदा पातो नाभो गृहो च पादयो अंग प्रत्यंग सतत पातो ब्रह्मचारिणी। इसके बाद माता ब्रह्मचारिणी की आपको कथा पढ़नी है। कथा है: पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे बारिश और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार सालों तक निर्जल और निराहार रहकर वो तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा भी पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्ण कृत्य बताया, उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना पूरी होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपको पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में हमें अपना मन विचलित नहीं करना चाहिए। जिस तरह माँ बिना विचलित हुए तपस्या करती रहीं और जो उन्होंने चाहा वो उन्हें मिल गया, उसी तरह मनुष्य को भी ऐसा ही करना चाहिए। माता ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से मनुष्य को हर तरह की सिद्धि प्राप्त होगी। अब बढ़ते हैं माता की आरती की तरफ। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस्दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने।
रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर, आलस छोड़ करे गुणगाना, माँ तुम उसको सुख पहुंचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के इस रूप की पूरे विधि विधान के साथ आप पूजा करेंगे, माँ आपकी हर मनोकामना पूरी करेगी। वैदिक टीवी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।